जो फैट मालिक्यूल तो बना लेगा, कोई पौधा आयरन बना सकता है? डाइवर्सिफिकेशन आपकी फूड की नहीं है, सिलेक्टेड फूड खाते हैं। स्ट्रॉन्ग गट हेल्थ क्या है? जो खाते हो हजम हो जाता है। सारी हेल्थ ठीक करनी है, सिर्फ एक चीज बेहतर कर लें, अपनी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर लें। सप्लीमेंट की जहां जरूरत है वाइजली सिलेक्ट करें। 5000 IU डेली नाश्ते के बाद लेना ही लेना बेटा बेटी, पूरा ही नहीं होता। बड़ी मशहूर नज़म है, शायरा मशहूर नहीं है इतनी। कौसर अलमास का भी नाम सुना है? बहुत बहुत कम सुना होगा, पर उनकी एक ये जल थल से एक, मुझे अभी बारिश हो रही थी तो उनकी एक बड़ी प्यारी नज़म है, गज़ल है, वो ज़हन में आई। ओदी मेरी गल हो जाए, कुछ तबीयत वाल हो जाए। ओदी मेरी गल हो जाए, कुछ तबीयत वाल हो जाए। उन्हें मेरा होना ही है, अज हो जावे कल हो जावे। उन्हें मेरा होना ही है, अज हो जावे कल हो जावे। अखियां दी जे गल हो समझे, अखियां दी जे गल हो समझे, दिल दा मसला हल हो जाए। अखियां दी जे गल हो समझे, दिल दा मसला हल हो जावे। मेरे दिल विच आवे जदो, रब्बा दिल दल दल हो जावे। मेरे दिल विच आवे जदो, रब्बा दिल दल दल हो जाए। ते लुस लुस कर दी दिल दी धरती, ये गर्मी लुस जली पड़ी। लुस लुस कर दी दिल दी पर, लुस लुस कर दी दिल दी धरती, तू आवें जल थल हो जाए। सब अलमास मैं छड़ सकनी हाँ, ओ जे मेरे वल हो जाए। थैंक यू वेरी मच जी। सप्लीमेंट्स, आप में से आज किसी ने कोई सप्लीमेंट लिया? कौन सा? ओके, मैं सुबह विटामिन डी लेके आया हूँ, ओमेगा 3 यानी फिश ऑयल 2 लेके आया हूँ। और सप्लीमेंट्स एक वक्त आता है कि सबको लेने पड़ते हैं, कोई रियलाइज करे ना करे। कोई रिजिस्ट कर रहा है, कोई ज़रूरत से ज़्यादा ले रहा है, कोई बिला वजह ले रहा है और कोई बिल्कुल भी नहीं ले रहा। सप्लीमेंट कहते किसको हैं? सप्लीमेंट किसी चीज़ को साथ उसकी डेफिशिएंसी को पूरा करना। बुनियादी तौर पे सप्लीमेंट क्या है? क्या चीज़ कि जब हमारी खुराक के अंदर कोई न्यूट्रिएंट मिसिंग है या डेफिसिट है तो उसका असर हमारी बॉडी पे आएगा। मसलन आप एक ऐसी खुराक खाते हो जिसके अंदर आयरन है ही नहीं, जैसे अभी बात हुई, ये बहुत कम आयरन है। अब आयरन आप खा नहीं रहे, या जो आप खुराक खा रहे हो उसके अंदर है नहीं है, या तीसरी चीज है पर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा। ये तीनों फैक्टर होते हैं, तो आपके जिस्म के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी। अच्छा, इतनी साइंस तो सबको पता है, खा किसी ने साइंस पढ़ी है या नहीं पढ़ी, कि आयरन जिस्म में किस काम आता है? एनीवन? आपके जिस्म के अंदर एक चीज सारे जिस्म के अंदर कैरियर है, चल रहा है, खून चल रहा है। ऐसे ही है ना? अब खून क्या कर रहा है कि खून फेफड़ों से ऑक्सीजन लेके पूरे जिस्म में जाता है, और मैदे के अंदर से जो खुराक है वो लेके पूरे जिस्म के अंदर जो सप्लाई होती है, जो ट्रैफिक है, ट्रांसपोर्ट है, वो सारे खून है। और जो मॉलिक्यूल है खून का, उसका सेंट्रल पार्ट आयरन है, हीमोग्लोबिन। अब आयरन कम हो जाएगा, इसका मतलब है कि आपके जिस्म के अंदर सारी ट्रांसपोर्ट पुअर हो गई, हड़ताल हो गई। ठीक है, ज़्यादा कम होगी तो पहिया जाम हो जाएगी। तो आयरन कम होगा तो आपका पूरे जिस्म में अगर खून ही, ऑक्सीजन ही पूरी नहीं पहुंच रही तो अनीमिक हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। सबसे बड़ी डेफिशिएंसी, आमतौर पे आप किसी भी डाइटिशियन को या किसी से पूछो ना कि जिस्म थका थका रहता है, कमज़ोर रहता है, वो इमीडिएटली कहेगा 3 चीज़ें चेक करें। अगर आप थके थके रहते हैं, 3 चीज़ें चेक करें: आयरन की कमी, विटामिन C की कमी, विटामिन B की कमी। ये
B12 ख़ास तौर पे। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा, अगर फ़ौरन और भी हैं लेकिन मेजर चीज़ें ये 3 हैं। फौरी तौर पे ये देखें, पूरा जिस्म कमज़ोर हो जाता है। ये एक एग्जाम्पल है। तो अगर आपकी फूड के अंदर आपके जिस्म, आपने टेस्ट करवाया है, उसमें आयरन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से शुरू करते हैं ना। आपने टेस्ट करवाया है, आपका हीमोग्लोबिन 11 से 16, मर्दों में 12 से लेके 17-18 तक भी हो सकता है, इतना हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो पहले शक्ल नज़र आ जाती है पेल, अनिमक। तो डॉक्टर ने कहा जाए कि यू आर अनिमक, आपकी आयरन की कमी है। तो क्या करेंगे आप? आपको फॉर एग्जांपल आपका टेस्ट हो जाता है, आपको पता आपकी आयरन की कमी है, तो आप क्या करेंगे? फ़ौरन गोली की तरफ दौड़ेंगे? अब देखेंगे कि क्या मैं आयरन खा के पूरी कर सकता हूँ? नेचुरल, लॉजिकल, तो यही चीज़ होनी चाहिए। अब मुझे पता ही नहीं आयरन कहाँ है, किस खुराक से मैंने आयरन लेना है, तो मैं कैसे पूरी करूँगा? तो आपको पहले नॉलेज ये लेना है कि मेरी किस खुराक में आयरन की कमी है, तो वो आपकी खुराक आप ऐड करेंगे। दूसरे नंबर पर देखेंगे कि नहीं, बहुत ही कमी है, ये खुराक से इतनी जल्दी पूरी नहीं होनी है, तो कुछ अर्सा मैं इसका सप्लीमेंट ले लूँ। या आप ये डिसाइड कर लें, यार मैं सारी उम्र सप्लीमेंट ही ला लेना। क्या डिसाइड करेंगे आप? 3 चीज़ें ना, कि एक तो मैं फूड से पूरी कर लेता हूँ, दूसरा ये कि ज़्यादा कमी है उसको मैं सप्लीमेंट से पूरा कर लेता हूँ, तीसरा ये मेरे को खुराक खादी जाती, मैं सारी उम्र सप्लीमेंट ही लेना। दूसरा बेस्ट अप्रोच है, जो ज़्यादा कमी है ट्राई करें, उसको पूरी करके फिर लें। यही है इसका मतलब कि ना फूड के बगैर, बैलेंस फूड के बगैर, ना सप्लीमेंट के बगैर गुजारा है। लेकिन सप्लीमेंट ऐसी चीज़ नहीं है कि आप सारी उम्र के लिए ही उसको शुरू कर दें, लेकिन कुछ चीज़ें चाहे लेना भी पड़े। अच्छा, अब हमारी खुराक के अंदर क्यों कम हो गई? पहले तो नहीं कम होती थी। हमारे बड़े बूढ़े देखें, वो तो सप्लीमेंट नहीं समझ लेते, हमें क्यों इतनी ज़्यादा सप्लीमेंट की ज़रूरत है? पहली चीज़, एक फसल हुआ करती थी साल में, पूरे साल में एक फसल हुआ करती थी। अब कितनी होती है? 3 से 4 भी ले कर आप भी साथ साथ ले रहे हैं, और सारी एग्जॉस्टिव। 2 तरह की होती है, एक होती है रेस्टोरेटिव, एक ऐसी फसल जो नाइट्रोजन फिक्स करती है, उसकी जड़ें जो है ना, जैसे दालें वगैरह लगाते हैं ना, लेग्यूम्स लगाते हैं तो ज़मीन को मजबूत करते हैं। ये जो ना गंदम, चावल, मकई, ये सारी, ये तो उल्टा ज़मीन से मुसलसल ले रहे हैं। अब वो मुसलसल ले रहे हैं और उसके नतीजे में ज़मीन कमज़ोर हो जाती है और उसके अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ज़मीन के अंदर पोटेशियम ही कोई नहीं, तो मेरी फूड में कहाँ से आएगा? पौधा खुद बना सकता है, प्रोटीन तो बना लेगा, कार्ब तो बना लेगा, जो फैट मालिक्यूल तो बना लेगा। कोई पौधा आयरन बना सकता है, पोटेशियम बना सकता है? नहीं बना सकता। तो पहली एक चीज़ तो ये कि हमारी खुराक के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी इस वजह से हो रही है कि साइल के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है। दूसरी चीज़, आप उसमें सिर्फ डाल रहे हो केमिकल फर्टिलाइज़र। उसमें क्या है? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ठीक है। तो बाकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो किधर गए? वो अगर आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डालोगे तो तब पूरे होंगे ना। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बहुत थोड़े डालते हो आप। तीसरी चीज़, जो आप पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे हो वो भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन को रोकते हैं। तो ये डिफरेंट फैक्टर है जिसकी वजह से, और एक और बहुत बड़ा फैक्टर, जो नई वैरायटी आती है, उसका पहला टारगेट क्या होता है? यील्ड ज़्यादा हो। दूसरा टारगेट होता है इसके अंदर कोई बीमारी जो तंग कर रही है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम है, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो। न्यूट्रिशन एंड पे आती है, बल्कि बैलेंस न्यूट्रिशन किसी फूड के अंदर टारगेट ही नहीं होता। यील्ड और रेजिस्टेंस, ये 2 चीज़ें हैं। तो नई जो वैरायटीज़ आ रही हैं वो भी यील्ड के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन है और न्यूट्रिशन पे कम है। तो हम जो खुराक खा रहे हैं उसके अंदर नेचुरली
फिर ढेर सारी कमी हो जाती है। फिर जो प्रोसेसिंग होती है, जैसे छिलका, आप आटा छान लिया, बहुत गर्म ग्राइंडर्स, तेज ग्राइंडर्स को करती है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट जल गए। आपकी जो डीप फ्राइंग करनी है, बहुत सारे टॉक्सिन्स के अलावा न्यूट्रिएंट भी बाउंड हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं, ढेर सारी चीज़ें हैं। आपकी जो ज़्यादा फूड, कुछ ऐसे अल्लाह के वली हैं, उनके तीनों टाइम खाना प्रोसेस्ड खाना होता है, तीनों टाइम ही प्रोसेस्ड खाना होता है। सुबह बेकरी की ब्रेड खा ली, वो चीज़ें खा ली, दोपहर को भी कोई फास्ट फूड खा ली, रात को भी कोई फास्ट फूड या फ्राइड फूड खा ली। नेचुरल फूड पूरे दिन में कुछ लोगों के आती ही नहीं, प्रोसेस फूड ही आती है, रिफाइंड प्रोसेस फूड, तो उसके अंदर ग़िज़ाइयत नहीं होती। अब दुनिया में क्या कहा जाता है, पिज़्ज़ा ऑर्डर किया ना, पिज़्ज़ा आने तक एक खीरा तो एक टमाटर ही खा लो। जस्ट दिस इज़ अप्रोच कि पिज़्ज़ा के अंदर, जो बाज़ार का पिज़्ज़ा है, जो बर्गर है, उसके अंदर तो ग़िज़ाइयत बहुत थोड़ी है, तो जब तक उस ऑर्डर किया है तब तक एक खीरा और एक टमाटर ही खा लो, फाइबर भी मिल जाएगा, न्यूट्रिएंट भी कुछ ना कुछ मिल जाएगी, कुछ बैलेंस हो जाएगा। तो उसके अंदर तो नहीं है। दिस इज़ अप्रोच। बाज़ार जाना है, KFC जाना है, सबवे तो एक सैलड भी फाड़ लो, फिर ना वो साथ रख के, जब तक वो आना है वो खा लो। अप्रोचेज है ना, ये मैचिंग है ना, क्या करना क्या है आपने, डूएबल। एक सीधा ही कह दिया और नहीं नहीं पिज़्ज़ा हराम है भाई, खाना ही भाई नहीं भाई, वो उसके बगैर आपका गुजारा नहीं है सोसाइटी में। आपने वो खाना है तो उसको बैलेंस तो करें कुछ, वरना फिर सप्लीमेंट। अच्छा, पूर डाइटरी चॉइस, चाय भी यानी दूध आता ही नहीं फूड में, सैलड पसंद ही नहीं है, दालें नहीं मुझे नहीं पसंद, चॉइस सिलेक्टेड हो जाते हैं। डाइवर्सिफिकेशन आपकी फूड की नहीं है, सिलेक्टेड फूड खाते हैं। आपके इर्द गिर्द देखें, जो बंदा, जो खास तौर पे, ये मैं बच्चियों के लिए खास पर कह रहा जी, मटन से बू आती है, डाइजेस्ट नहीं होता, बीफ उफ, उन सब के अंदर आयरन डेफिशिएंसी है, उन सब को PCOS होना है, इम्बैलेंस फूड हो जाती है उनकी। जो सब कुछ खाते हैं, हमारा बच्चा जी फ्रूट को हाथ नहीं लगाता जी, ठीक है, वो ड्रिंक्स पिए जाना है। जो बैलेंस फूड, हर एज की बैलेंस डिफरेंट है। मैं ये नहीं कह रहा 5 साल के बच्चे को ना गाजरा काट के रख दो, मूलियां काट के सलाद ही खाई जाए, हर एज की डिफरेंट है भाई, हर एज के हिसाब से है। एक बुजुर्ग ना, वो बुजुर्ग सलाद खा सकता है ना बच्चा खा सकता है, ये एज के हिसाब से आपने सेलेक्ट करनी फूड। रॉन्ग कुकिंग, कुकिंग ऑयल पड़ा, मसाले पड़े, उसके बाद डीप फ्राइंग, न्यूट्रिएंट्स ज़ाया हो जाते हैं। वही स्लो हीट पे आपने लोहे की, मट्टी की या एल्युमिनियम की भी, उसके ऊपर पानी भी डाल के, बाकी चीज़ें भी डाल के, स्लो हीट के ऊपर जो आपने हांडी पकाई है, वो अब भी सबसे बेस्ट है। जो अब भी आप मेक शिफ्ट वो नॉन स्टिक और बाकी के ऊपर करने की कोशिश करते हो, डीप फ्राइंग करते हो, न्यूट्रिएंट लॉस होता है, ढेर न्यूट्रिएंट लॉस होता है। अभी हम टॉक्सिन्स की बात नहीं कर रहे, वो अलग कर चुके हैं, तो न्यूट्रिएंट उससे भी लॉस हो जाता है। लेकिन नंबर 1 जो इशू है ना, मैं इसको नंबर 1 कहूंगा, वो मैं आप सबकी शक्लें देख रहा हूं, शायद ही आप में से इसके अलावा, यस, इस नौजवान की गट हेल्थ अच्छी लग रही मुझे, उसकी आई कलर से, स्किन कलर से, बालों से, वरना मुझे किसी की भी ना स्ट्रॉन्ग गट हेल्थ नहीं लग रही। स्ट्रॉन्ग गट हेल्थ क्या है, जो खाते हो हजम हो जाता है, दिन में एक दफा वॉशरूम में जाते हो आप, दोबारा आपकी सोच भी नहीं आती, ऐसे ही है, देख लें, शक्ल बता रही। और अब उसमें होता क्या है कि जो बड़ी आंत है वो आपका दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं है, नर्वस सिस्टम है। एक आपका ब्रेन, एक उसकी नर्व्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम तबाह हो जाता है जब उसको बैक्टीरिया पूरे नहीं मिलते और बैक्टीरिया की खुराक नहीं मिलती, उसके ऊपर बात करेंगे।
और जो प्रोसेस फूड है वो उन बैक्टीरिया को ख़त्म कर देता है। अगर आप सारी हेल्थ ठीक करनी है, सिर्फ एक चीज़ बेहतर कर लें, अपनी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग कर लें, उसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे, आपको सारा कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहते रहे इन्होंने तो सुक्की रोटी भी लग दी है, उसकी गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग होती है। एक क्या है, फ्रिज भरे पड़े हैं, घर भरा पड़ा है फ्रूट से, खुराक से, हर इतना ज़्यादा खाना, लेकिन फिर भी डॉक्टरों के पास इम्यूनिटी कोई नहीं, बीमारियां ही बीमारियां। मेजर चीज़ गट हेल्थ, कि जो वो खाते हैं वो एब्जॉर्ब ही नहीं होता। तो गट हेल्थ स्ट्रॉन्ग करने की 2-3 टिप्स मैं आपको दूंगा, आसान सी, 1 रुपया भी नहीं लगना आपका उसके ऊपर, एंड यू कैन इंप्रूव योर गट हेल्थ इंशाल्लाह। स्ट्रेस, मेडिकेशन, पोल्यूशन, ये सब बेड़ा कर करते हैं। अब फिक्स कैसे करना है? एक तो नेचुरल फूड खाएं, किचन गार्डन करें, कोशिश करें जहां दुनिया में इतने आप काम करते हो अपनी फूड भी अच्छी वाली मैनेज करें, ये नेचुरल है। सप्लीमेंट की जहां ज़रूरत है वाइजली सिलेक्ट करें, पहले देखें आपको ज़रूरत है उसकी, जितनी ज़रूरत है उतनी लें, उसके बाद छोड़ दें, और गट हेल्थ इंप्रूव करें, तो आपके ये मसले हल हो जाएंगे। ओके जी, प्रोसेस शुगर जी छोड़ें जी। अब जी इसको बेशक कॉपी पेन से ले लें, नोट कर लें, लिखना शुरू कर दें। किस किस सबसे पहले विटामिन डी, जो मैं भी सुबह लेके आया हूं, इसलिए लेके आया हूं कि सुबह जब सूरज निकलता है उस टाइम मैं एक्सपोज नहीं करता अपनी बॉडी को सूरज में। उसके लिए क्या चाहिए? सुबह उठना चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट है कि सुबह उठूं, मैं उठ के बाहर जाऊं, वॉक पे जाऊं, एक्सरसाइज पे जाऊं। उस टाइम कम से कम आधा घंटा जब सूरज निकलता है उस टाइम मैं अगर धूप में होऊंगा, और दूसरा जब सूरज गुरूब हो रहा होता है उस वक्त मैं धूप में होऊंगा आधा घंटा, तो काफ़ी चांसेस हैं कि मेरा विटामिन डी पूरा हो। आप में से कितने लोग हैं जो डॉन और डस्क, जब सूरज निकलता है गुरूब होता है उस वक्त आधा आधा घंटा, कम से कम जितनी देर सूरज गुरूब हो रहा है निकल रहा है, धूप में अंदर होते हैं, और कम से कम उनके बाजू बाहर होते हैं। गुड, वेरी गुड। अब यही परसेंटेज है, 1-8% ही है हमारी। बाकी उस टाइम स्कूल, दफ्तर, काम, भागना होता है आपने, या शाम को आपका ऑफिस है, या थक के आए हो, फैमिली के साथ हो, खाना खा रहे हो, आप एक्सपोज ही नहीं खुद को करते हैं, तो आपकी विटामिन डी पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, कोई फूड भी पूरी कर सकती है। फैटी फिश, सामन खा लो, 8,000 रुपये किलो है, आईना को पीस लबना है, और फ्रेश वो भी यहाँ नहीं मिलनी। हमारी जो फिश है उसके अंदर ज़्यादा विटामिन डी है भी नहीं है। एग योक जो देसी मुर्गी है फ्री रेंज वाली, उसके अंदर विटामिन डी होता है, थोड़ा बहुत ही होता है, लेकिन जो रेगुलर खाएं कुछ ना कुछ मिलता है। और कुछ डेयरी होती फोर्टिफाइड, कि दूध, दही, इनके अंदर विटामिन डी ऐड किया होता है, एंड रिच विद विटामिन डी, दुनिया भी जब मिलती है तो वो लेंगे तब पूरी होनी है। वगरना विटामिन डी रोज लेता हूं मैं भी। छोड़ के देखिए, एक हफ्ता छोड़ के देखिए, आपके जिस्म में कहीं ना कहीं दर्द होना शुरू हो जाएगी, थकावट जल्दी होना शुरू हो जाएगी। 5000 IU डेली नाश्ते के बाद लेना ही लेना विटामिन डी, पूरा ही नहीं होता। और अगर आपके जिस्म में दर्दें वगैरह है, जिस्म ढीला है, 10,000 लें कुछ दिन, कुछ नहीं होता। FAO की रिकमेंडेशन कितनी, FDA की रिकमेंडेशन कितनी? ओनली 400। मैं कितनी कह रहा हूँ? 5000। और दुनिया में जितने भी आप डाइटिशियन हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो 5000 के ऊपर एग्री कर रहे हैं, ये मस्ट लेना है। सब लें, सारी उम्र लेना पड़ेगा। ये ऐसा सप्लीमेंट है कि इसके बगैर गुजारा नहीं, फूड से नहीं पूरा होता। मैंने आज तक किसी बंदे को जो सप्लीमेंट नहीं लेता, आज तक कम से कम मेरे इल्म में नहीं है कि उसने टेस्ट करवाया हो उसमें अंदर विटामिन डी पूरा हो, नहीं होता पूरा। विटामिन डी लेना ही पड़ेगा आपको। तो विटामिन डी एक ऐसी चीज है, और विटामिन डी से मुराद विटामिन D3 ही है, ये आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, B12 ये दूसरा जो बहुत ज्यादा लोगों के अंदर डेफिसिट है। इससे क्या होता है? मसल फटीग है, नर्व डैमेज, मेमोरी इशू है, अनीमिया,
ये सारे इसके साथ होते हैं जो बड़े कॉमन हैं। और विटामिन B12 पूरा करने के लिए आपको गोश्त, अंडे और डेयरी, ये वाहद विटामिन है जो प्लांट्स में बिल्कुल नहीं होता। वेगन्स खास तौर से जो सब्जियां खाते हैं उनके अंदर, वेजिटेरियन जो है ना, उनके अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, लाजमी लेना पड़ता है उन्हें। गोश्त, कोई भी गोश्त, डेयरी, अंडे, ये इसका सोर्स है। अगर वो पूरे नहीं ले रहे, अक्सर आपने देखा होगा घरां दे च माइयां मैथी कबाल दे टीके लवांदियां ने, गोलियां खांदे ने, ज़्यादा मसल बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही डेफिशिएंसी, सारी उम्र ही उन्होंने इसी तरह फूड खाई है डेफिसिट, तो मैथी कबाल का टीका लियाओ जी। ये आम बड़े कॉमन गोलियां ओवर द काउंटर बिकती हैं अब तो, वो आपको फिर लेना पड़ता है। लेकिन ईजीली फूड से ये पूरी ईजीली पूरा हो जाता है। कितने दिनों में? 2-4 दिन में ही पूरा हो जाता है। खाना तो शुरू करें आप। विटामिन सी जिस्म आपका ना बना सकता ना स्टोर कर सकता है, डेली चाहिए। आपके जिस्म के अंदर कैंसर को रोकने के लिए, जिस्म के अंदर तोड़ फोड़ को रोकने के लिए, जिस्म के अंदर जो गम ब्लीडिंग है उसको करने के लिए, कोलेजन बनाने के लिए, यार वो कोलेजन उसी में आ गया ना, तो कोलेजन स्किन और बाल दोनों के लिए जो बेस चीज़ है उसको विटामिन सी हेल्प करता है। इसके अलावा जो ब्लीडिंग गम है, जल्दी हील नहीं होते आपके जख्म, वो विटामिन सी उसमें हेल्प करता है। सबसे बड़ा एंटी कैंसर एंटीऑक्सीडेंट है, नंबर 1 पे वही है। अब कितना को मुश्किल है इसको पूरा करना। दिन में आप एक लीमू सैलड के ऊपर या सालन के ऊपर निचोड़ लें, स्कंजबीन पी लें, अमरूद खा लें, आंवला खा लें, फ्रेश फ्रूट सैलड खा लें, आपका विटामिन सी पूरा हो जाएगा। स्टोर तो आप कर नहीं सकते, ये नहीं कि आज खा लिया हफ्ते बाद से काफ़ी है, लेकिन जो नहीं खाते फिर वो गोलियां, फिर वो सप्लीमेंट लेते हैं। लेकिन अब साइंस ये कह रही है कि जो विटामिन सी आप सप्लीमेंट में लेते हैं वो ज़्यादातर एस्कॉर्बिक एसिड है, प्योर विटामिन सी नहीं है। ये एक अलग बहस है। वो 100% वो काम नहीं करता, उतनी एब्जॉर्प्शन, उतनी एफिकेसी नहीं है जितनी सिट्रस, लेमन, आंवले की है, अमरूद की है, बेर की है, रिच इन विटामिन सी। मोरिंगा के ताज़ा पत्ते घर में लगा हुआ है, एक मुट्ठी ऐसे उतार के बस खा लें, विटामिन डी पूरे दिन का पूरा आपका। ऐसे कोई करे, ड्रिंक बना लें। जिन लोगों देखो, कुछ लोग हैं उन्हें चटनी पसंद है, पुदीने की चटनी के अंदर, कुछ को ड्रिंक पीना बड़ा पसंद है, तो वो जैसे वो मिंट मार्गरेटा बनता है ना, तो मिंट मार्गरेटा बनता है, उसी के अंदर मोरिंगा डाल के थोड़ा सा शेक करके जो भी डालना है वो पी लें। जो लोग वैसे नहीं खा सकते वो उनको फिर गोलियां खाएं, कैप्सूल खाएं, ड्राई पाउडर की फॉर्म में खाएं, क्वांटिटी पूरी करनी है। फ्रेश घर में है तो फ्रेश एज सच खा लें। तो मतलब ये चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने आपके पास रखी हुई हैं, विटामिन सी इजीली पूरा हो जाता है। हर ताज़ा फ्रूट और सब्जी के अंदर विटामिन सी थोड़ा बहुत ज़रूर होता है, कुछ में ज़्यादा। यहाँ जो मसाले दी वो ज़्यादा है। एनिमल सोर्स में विटामिन सी नहीं होता, पकी हुई चीज़ में विटामिन सोर्स नहीं होता, धूप में ज़्यादा देर पड़ी हुई चीज़ में विटामिन सी नहीं होता। अच्छा, विटामिन K2 फॉर एग्जांपल जो नीमन है, आप कह रहे हैं ये धूप में पड़ा रहता है, कम हो जाएगा। जो आप पौधे से उतार के करेंगे फुल है, रख दिया फ्रिज में रख दिया, अगले दिन टेस्ट करेंगे पहले से कम होगा, हफ्ते बाद चेक करेंगे और कम होगा, धूप में पड़ा है और कम होगा। घर में होनी चाहिए ऐसी चीजें। यस, ताज़ा तोड़ा आपने किया, ताज़ा पत्ते तोड़े, जो ये सैलड है ना ताज़ा, ये कमाल की चीज़ है। कोई सी भी सैलड में आपको थोड़ा सा भी ले फ्रेश, वो मैक्सिमम उसी में है। K2 हड्डियां कमज़ोर, क्योंकि कैल्शियम अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, सबसे बड़ी इसकी ये है। अब इसका क्या, ये भी आपको एनिमल सोर्स से मिलना है। ये दो होते हैं विटामिन K1 K2। K1 बहते हुए खून को रोकता है, क्लॉटिंग, और दूसरा न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करता है। वो होता है सब्जियों में, जैसे पालक में, सलाद में K1 होता है, और K2 होता है एनिमल सोर्स में, गोश्त में ख़ास तौर पे। जो गोश्त खाते हैं, और जिसको हम कह रहे हैं ना गोश्त में होता है, वो पकने से नहीं ज़ाया होते। ये वो वाली बातें हैं जो पकने से ज़ाया नहीं होती, ठीक है। ना B12 ज़ाया होता पकने से, ना K2 ज़ाया होता पकने से, ये इसके अंदर है। लेकिन जो नहीं खाता उसके लिए MK7 एक सप्लीमेंट है K2 का, उनको वो लेना पड़ता है।
ये वो है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं सप्लीमेंट, ये उनकी बात कर रहा हूँ। जो छोटे छोटे हो रहे हैं मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा। ये विटामिन तो नहीं है, ओमेगा 3s, जो दूसरी मैंने बात की कि सुबह में ओमेगा 3 फैटी एसिड के लिए फिश ऑयल, वो मैं कॉड लिवर ऑयल वो लेके आया हूँ। कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करना, सोजिश को कम करना, और आपकी आर्टरीज को बेहतर करने के लिए, दिल के बेहतर करने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्ट है। और वो आपको कहाँ से मिलना है? मछली में। और कॉड लिवर ऑयल खासतौर पे उसके जिगर के अंदर से जो निकलता है उसके अंदर बहुत है। चिया सीड, पंपकिन सीड, और सबसे ज़्यादा फ्लैक्स सीड में। ठीक है, तो ये आपके पास चीज़ें हैं, ये एनिमल सोर्स से भी मिल रही हैं और प्लांट सोर्स से, ये दोनों से मिल सकती हैं, और ओमेगा 3 आसानी से मिल सकती हैं। आप एक चम्मच फ्लैक्स सीड, अब उसमें मसला ये होता है कि वो बहुत सारे लोगों को वो गर्मी मौसम का ज़्यादा होता है, हर रोज़ नहीं ले सकते, हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा आप ले सकते हो, आधा चम्मच भी ले सकते हो, काफ़ी मिलेगा, बहुत ज़्यादा है। 40% के करीब उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, बहुत ज़्यादा होता है। चिया सीड के अंदर बहुत अच्छा है। तो ये आपको ईजिली सोर्स मिल जाते हैं। जब आपकी फूड में ये डाइवर्सिटी नहीं है, फिर आपको फिर सप्लीमेंट लेना पड़ते हैं। अच्छा जी, अब दूसरी चीज क्या आती है? मिनरल्स। जैसे आयरन की बात हुई, आयरन, अनीमक, इसके अलावा दर्जनों ऐसे एंजाइम है जिस्म के अंदर जिसमें आयरन काम करता है, फेरेटिन की फॉर्म में। एक वो अलहदा एक वो सब्जेक्ट है पूरा, हम तो सारी उम्र फिजियोलॉजी पढ़ाई उसमें वो पूरे आ जाए, दिल करता है दे लेक्चर दे दो पूरा, लेकिन वो अलहदा बात। आप सिंपल ये समझिए कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है उसमें ढेर सारे जो एंजाइम है उनको भी आयरन चाहिए, सिर्फ खून को नहीं, उसके अलावा भी चाहिए। अच्छा, अब सबसे ज्यादा आयरन किसके अंदर है? कलेजी के अंदर। अगर जानवर सेहतमंद है, वो ईद के ऊपर मैं बनाई थी कि ईद के ऊपर कलेजी जरूर खाएं। आमतौर पे ईद के जानवर सेहतमंद होते हैं, वरना अगर कोई बीमार जानवर है ज़ाहिर उसके अंदर तो सारे टॉक्सिन लिवर के अंदर इकट्ठे हुए हैं, तो उसके अंदर फ़ायदे की बजाय आप नुकसान ले लो। लिवर के अंदर सबसे ज़्यादा है, तो जिसको आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है वो कुछ दिन कलेजी, हफ्ते में 2 दफ़ा भी कलेजी खाना शुरू करते हैं, और ख़ासतौर पर बीफ की, तो आप देखिए कि उसके बड़ी जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर गोश्त के अंदर दूसरे नंबर पे गोश्त है जिसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा है। दालों के अंदर, पंपकिन सीड्स के अंदर, चिया सीड के अंदर भी मौजूद है। और जो लोबिया है, 2, एक होता है जिसको कहते हैं सोयाबीन वाइट वाला, एक होता है रेड बीन बड़ा वाला, एक होता है छोटा जिसको लोबिया हम कहते हैं। तीनों के अंदर आयरन मौजूद है। तो इनको रोटेशन में लेके हैं, दालें सारी दालों में होता है, रोटेशन में जब आप खाते हो तो आपको फिर आयरन की इतनी डेफिशिएंसी नहीं होती। अच्छा, अब आयरन के जो 90% सप्लीमेंट है वो पेट खराब करते हैं, इसलिए आपको उसको बड़े सिलेक्टेड देखना पड़ता है, और इसीलिए ज़्यादातर विनोफर वगैरह वो इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि वो आपके स्टमक डिस्टर्ब ना करे, जिनका ज़्यादा ही डिस्टर्ब होता है। तो कोशिश करें फूड से ठीक करें। मैंने आज तक किसी को खुश नहीं देखा आयरन सप्लीमेंट लेके स्टमक उसका डिस्टर्ब ही होगा। बहुत थोड़े हैं कि जिनका स्टमक एक्सेप्ट करे या उन्हें इन्फ्यूजन पे जाना पड़ता है। अच्छा जी, मैग्नीशियम आजकल बहुत किसी को बात की जी जी इनमें से आप जो भी ये फूड सोर्सेज बता रहे हैं, इनमें से कोई ऐसा है जिसे हम रूटीन में यूज करें तो हमारे लिवर को मिल सकते हैं? देखिए, जो फूड में सबसे बड़ी चीज़ है ना, एक फूड के ऊपर आप डिपेंड कर जाएंगे ना तो हो सकता है उसमें कोई एक ज्यादती हो, एक कमी हो। डाइवर्सिटी ऑफ फूड रखें ना, वो आइडियल है। सीजन का फ्रूट, सीजन की सब्जियां, सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन उनके अंदर होती है, ये मेरे जहन में रखें। ऑफ सीजन सब्जियों, ऑफ सीजन फ्रूट में न्यूट्रिशन कम होती है, या तो वो स्टोर से आती है, डिप्लीट हो चुके होते हैं विटामिन न्यूट्रिएंट बहुत सारे, या उनको एक्स्ट्रा स्प्रे कर करके, एक्स्ट्रा हार्मोन्स लगा के, एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर दे के उन्हें ग्रो किया जाता है। एक जो सीजन की कदरें नेचुरल होती है, एक तो उन्हें लें, गोश्त जितना अफोर्ड करते हैं, अंडे जितने बेहतर करते हैं खाएं, और उसके अलावा ये जो नेचुरल सप्लीमेंट है ना, न्यूट्रिएंट डेंस, ये थोड़ी सी एंड पे ऊपर बात करेंगे कि जिनके अंदर ज़्यादा है वो कौन से लेने हैं, ठीक है, जिनके अल्लाह ताला ने ज़्यादा रखे हैं। अच्छा, अब मैग्नीशियम आजकल एक बहुत ज़्यादा, आप किसी भी फार्मेसी पे जाएं
बाहर लिखा होगा मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। आज से साल 1.5 साल पहले तक किसी को मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट का पता भी नहीं था। तो वो बाज़ लोगों की रिसर्च इतनी होती है, बाज़ लोगों का इतना स्ट्रांग होता है, तो डॉक्टर एरिक बर्ग ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आप जो मैग्नीशियम ले रहे हो ये तो अब्जॉर्ब ही नहीं होता, तो आपकी जो नींद का मसला है, पेट का मसला है, उसके लिए मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट चाहिए। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट उसने लॉन्च किया पूरी दुनिया में। तो फिर आहिस्ता 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 अब आना शुरू हो गया कि ये आपकी नींद के लिए ख़ास तौर पे। अब मैग्नीशियम का सबसे बड़ा रोल क्या है? एटीपी का नाम सुना होगा, जो एनर्जी है। एटीपी आपस में ब्रिज कौन बना रहा है? मैग्नीशियम। यानी एनर्जी ही नहीं है, मैग्नीशियम कम है, आप बॉडी के अंदर एनर्जी ही नहीं है। तो पहले हम जब कहते थे ना आयरन और विटामिन बी, अब उसके साथ मैग्नीशियम भी ऐड कर ले। अगर मैग्नीशियम नहीं तो एटीपी ही आपके जिस्म के अंदर कम हो जाता है, एफिकेसी नहीं है। एक तो उसका ये है, फिर नींद के अंदर और बाकी सारी उसकी, तो वो आजकल बहुत ज़्यादा है। हालांकि आप ये डाइवर्सिटी ऑफ फूड लेते हैं ना, जैसे किनवा के अंदर मैग्नीशियम बहुत अच्छा है। आप ये जो लीफी ग्रीन्स है, ख़ास तौर पे नट्स हैं, सीड में जब सीड की बात करते हैं तो उसमें ये सारे बीज आ जाते हैं। चहार मगज़, ये सारे इसमें आ जाते हैं। अब चहार मगज़ पता है कौन कौन से होते हैं? कोई नाम लेंगे? चार मगज़ भी सुना? चार मगज़ सुना है ना? चार ये अब अच्छा अब कम हो गया है। पहले घरों में ना हलवे शलवे, अब आपको ना असल बेकरी ने ना बहुत चीज़ें आसान कर दी हैं। केक आ रहे हैं, बाकी आ रहे हैं। अब घरों में पहले क्या होता था, यहाँ खीर पकड़ी या हलवा पकड़ा है, जब मीठा खाना है घरों में पकता था। और उनके अंदर जो हलवे बनते थे उसके अंदर चहार मगज़ जरूर डालते थे, यानी चार मगज़। और ये चार मगज़ क्या था? कद्दू के बीज, खरबूजे के बीज, और उसके अलावा ये पेठे के बीज, और चौथा क्या है? नहीं, सनफ्लावर नहीं, ये होते इसी साइज़ के होते हैं सारे, इसी फैमिली के हैं, इसी फैमिली के हैं। तो इनके बीज शायद मैं तरबूज के भी तरबूज के भी होते हैं, ये इनके बीज होते हैं बस वो। तो ये बीज जो है ना ये रिच हैं। आप ये समझेंगे ये बीज बादाम के बराबर हैं। बादाम में क्या है? हेल्दी फैट है, तो इन सब के अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बादाम में विटामिन ई है, तो इन सब के अंदर है। बादाम के अंदर थोड़ी सी प्रोटीन है, वो भी इनके अंदर है। तो ये इनकी न्यूट्रिशन बादाम के करीब करीब है। तो एक चम्मच अगर आपने ये चहार मगज़ खा लिया, समझे कि आप एक 3-4 बादाम है उसके बराबर खा लिया। बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी ना से, हर एक अपना तो फ़र्क तो होता है ना। कैल्शियम, हर फार्मेसी पे, हर घर में अब कैल्शियम पड़ा है। हड्डियाँ कमज़ोर हो रही, कत्तन ज़रूरत नहीं कैल्शियम की, आपको कत्तन ज़रूरत नहीं है। आपकी फूड कैल्शियम से भरी पड़ी है, सिर्फ वो एब्जॉर्ब नहीं हो रही विटामिन डी और विटामिन के कम होने की वजह से। सबसे ज़्यादा अगर आपको कैल्शियम की कमी भी है ना, 1 चम्मच तिल इकट्ठा ऐसे खा लें। अगर आपको वो हुमस वगैरह वो बनानी आती है, जैसे अरब बनाते हैं, वो बना लें, तिल चने और आयल का बना के वो बना लें। आप ग्राइंड करके ले लें, सोक करके ले लें। 1 चम्मच तिल, सफ़ेद या काले दोनों, उसके लिए आपको 24 आवर्स से भी ज़्यादा जो आपको कैल्शियम चाहिए वो तिलों में मिल जाएगा आपको। ठीक है, और रोटियाँ खा लो हमें बरोज नाल, तो मिठा भी ना लेना खाना पड़ेगा। पंपकिन सीड के अंदर कैल्शियम बहुत है। लीफी ग्रीन्स पालक के अंदर बहुत है। तो जितने आप पत्तों वाली सब्जियां जितनी खा रहे हो सब के अंदर कैल्शियम है। हाँ जी, वो आखिर पे आम तौर पे आप एक क्वेश्चन पूछ रहे हो किसी से कि आप दूध क्यों पीते हो, ये कैल्शियम ले, यही कहेंगे ना। अच्छा, खालिस दूध, अब जो मैं बात यहां करने लगा, खालिस दूध का 1 गिलास, 2 चम्मच चिया सीड, 1 बराबर कैल्शियम है। मैं खालिस दूध की बात कर रहा हूँ, डब्बे वाले पे या ग्वाले वाले दूध की बात नहीं कर रहा मैं। अगर आपके पास खालिस दूध है, ठीक है, उसमें से जितना कैल्शियम मिलता है वो आपको 2 चम्मच चिया सीड से मिल जाता है, आपको 1 चम्मच तिलों से मिल जाता है, आपको 1 मुट्ठी पालक से मिल जाता है। इतना कैल्शियम वो बाद में आता है, लेकिन जो बाजार से आपको मिल रहा है उसके अंदर कोई कैल्शियम नहीं है, ना होने के बराबर है। ठीक है, तो डेयरी है सोर्स अगर खालस है तो, नहीं
ये कम से कम 20 खालस है। जिंक इम्यूनिटी बहुत वीक कर देती, हेयर लॉस होता है, वोंड हीलिंग ठीक नहीं होती। ये भी पम्पकिन सीड, लेंटल्स, जो दालें खाते हैं, बीफ खाते हैं खासतौर पर, उनके अंदर कमी नहीं होती इसकी, जिंक की बिल्कुल कमी नहीं होती। और ऑस्टर मैक्सिमम, लेकिन हमारे यहाँ नहीं खाया जाता, वो बहुत रिच सोर्स है जिंक का। लेकिन साथ ऑक्सलेट का भी बहुत है। पोटेशियम, आमतौर पे लोगों के जहन में केला आएगा, आमतौर पे जहन में आएगा पोटेशियम खाना है, केला खा लो। केले से भी ज़्यादा ऑरेंजेस हैं, माल्टे केले से भी ज़्यादा है, लेकिन आमतौर पे बनाना को ज़्यादा कहा जाता है। और ये स्वीट पोटैटो, इवन आलू के अंदर भी पोटेशियम ठीक ठाक है। स्वीट पोटैटो में बहुत है, दालों में बहुत है, उसके अलावा रेजन्स, मेवे जिन्हें कहते हैं, इनके अंदर बहुत है, पालक के अंदर बहुत है। लेकिन अगर आप ये नहीं लेते, और सबसे ज़्यादा होता है ना वो मसल क्रैम्प्स, वो पंजाबी दे टर्म आप बोलते हैं, झिझकी है किसी पता लगता, कड़ल सुने, कड़ल, वो जो कड़ल पैदा चल हाय मैं मर गई माइया कहते हैं, वो दो चीज़ों कमी होती है, पोटेशियम की और मैग्नीशियम की। पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी की वजह से ये कड़ल पड़ते हैं आपके मसल्स के अंदर। तो वो इन चीज़ों में, अब ये देखें, अब यहाँ आप देखें, अगर आप गोश्त खा रहे हो, अंडे खा रहे हो, बीज खा रहे हो, ताज़ा सब्जियां खा रहे हो, डेयरी खा रहे हो, दालें खा रहे हो, तो आपको इनकी ज़रूरत नहीं है। जब आप ये नहीं खा रहे और आपकी गट हेल्थ वीक है, तो फिर आपको ये लेने पड़ते हैं। तो चॉइस इज योर्स। सेलेनियम बहुत कम है, लेकिन ये भी आजकल आ रही है। अच्छा, अब आ जाइए जी गट के ऊपर आ जाइए कि गट हेल्थ को कैसे ठीक करना है। यानी अभी वो आगे आएगा। अभी प्रोटीन क्या है, विटामिन मिनरल के तो सप्लीमेंट हुए, हाँ प्रोटीन के सप्लीमेंट भी शुरू हो गए, जो मेजर फूड है उसके भी सप्लीमेंट शुरू हो गए। देखिए ना, वो तो मान लिया कि भाई आपके मिनरल्स और विटामिन फूड में कम है, आपको सप्लीमेंट लेने पड़ेगी। प्रोटीन के सप्लीमेंट भी, जो गोश्त सारा प्रोटीन है, अंडे सारा प्रोटीन है, दालों के अंदर प्रोटीन मिल रही है आपको, अनाज में हर जगह पे 10-12% सही। आप थोड़ा पुराना देखें जी, वेजिटेरियन थे हमारे सारे बुजुर्ग, ईद की ईद सिर्फ गोश्त बनता था कभी कभार, या आज से कोई 60-70 साल पहले चले जाए, 50 साल पहले भी चले जाए, गाँव में बाकी सब क्या होता था, सवेरे उठना उनकी 2 फूड होती थी, एक डेयरी, दूध घ्यो खुला दही, तो दूसरा रोटियां अनाज गंदम, ये 2 ही चीज़ें थी उनके पास। सब्जी भी इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, चटनी ना घोड़ के गंडे देना रोटी खा लेनी, मिर्चा घोड़ के रोटी खा लेनी, सारे यही। शाम को भी दाने भून के पट्टी वो खा लिए, दूध पिए जाना, दही वो लस्सी पीनी, सारा दिन चाटी की लस्सी होती थी, वो कैल्शियम का सोर्स आपका सारा दिन धूप में फिरना, उनकी गट हेल्थ भी सारा कुछ भी ठीक। अच्छा, उनकी प्रोटीन कैसे पूरी होती थी? अब जो बंदा दिन में इस साइज की 2 सुबह 2 दोपहर 2 शाम 6 रोटियां खा जाता है, वो 200 ग्राम की तो एक रोटी होती होगी, 13% उसके अंदर प्रोटीन होती है खालिस गंदम में। अब 400 408 600, ठीक है, 600 का 13% कितना होता है निकाले, 600 का 75 ग्राम सिर्फ गंदम से प्रोटीन ले लिया, सिर्फ गंदम से ही, रोटियों से ही वो इतनी रोटी खा जाते थे, इतनी हजम भी हो जाती, ये मिनिमम थी। और डेयरी दही इतना, लस्सी सारा दिन पीनी, उसके अंदर भी प्रोटीन है। उनकी प्रोटीन तो गंदम से पूरी हो जाती। असी इस तो बाद रोटी खा ही नहीं सकते, अज रोटी थोड़ी जी वड्डी खा ले, घर मेरी रोटी वड्डी को पकाई, लड़ाई होनी तो लड़ाई होंगी, रोटी वड्डी को पकाती, उन्होंने कहा तुम घट खानी सी, वो मेरे को इंज नहीं घट खाधी जाती, दया ही घट करो। अब ये भी एक साइकी है, बहुत सारे सियाने आपकी तरह होंगे, ये मेरे साथ मसला है, सामने जितनी आई वो पूरी खा जानी, बहुत सारे सियाने कि नहीं मैं पूरी नहीं खानी, अद्धी खानी, इतनी खानी छोड़ देनी, मेरे का नहीं प्लेट साफ करनी, जितनी ये खा लेनी, भाई ढिड फड़ के बैठे रहना, बहुत ही खा ली। अब ये हर एक का अपना एक मिजाज है। अच्छा, उसमें सिर्फ ये कि पहले सिर्फ गंदम से ही वो पूरी कर लेते थे, गट हेल्थ ठीक थी, वो उसी से प्रोटीन ले लेते। अब थोड़ी सी खानी, लेकिन हमने रिफाइंड कार्ब खाना है, मैदा खाना है, जिसके अंदर प्रोटीन ना होने के बराबर है, 2-4% प्रोटीन रह जाती है उसके अंदर, चावलों के अंदर भी इतनी प्रोटीन है।
तो गोश्त भी हम जैसा खा रहे हैं प्रोसेस्ड हाई, उसके अंदर भी उसकी एब्जॉर्प्शन, गट हेल्थ पुअर है। चाय ऊपर पी लेते, चाय बाउंड करती है। हर खाने का फुल स्टॉप चाय है, और चाय के अंदर टैनन है, टैनन प्रोटीन बाउंड करती है, कैल्शियम भी बाउंड करती है। तो खाने के बावजूद प्रोटीन पूरी नहीं हो रही। अब उसमें फिर हर चीज़ के अंदर प्रोटीन है, लेकिन गोश्त, अंडे, ज़ाहिर है ये बड़े सोर्स हैं। जब आप नहीं, आपकी प्रोटीन पूरी हो रही, तो फिर आपको लेना पड़ता है, ख़ास तौर पे अगर आप एथलीट हो। आज जिम में मेरे साथ लड़के या बाकी बड़े भी सब होते हैं, तो मैं उन्हें यही कहता हूँ कि आप क्यों इतने इतने डब्बे जो ना रोज़ प्रोटीन सप्लीमेंट के क्यों खाते हो आप? अगर तो आपने बॉडी बिल्डर बनना है, आपका टारगेट है आपने स्टेज कंपटीशन करना है, आपके मसल ये वो सारे बनाने हैं आपने, तो फिर तो आप एक्स्ट्रा प्रोटीन लें। लेकिन अगर आपने सिर्फ फिट रहना है, एक नॉर्मल, तो वाई डोंट यू कि आप उसकी अपनी फूड से क्यों नहीं पूरी करते, क्यों लेते सप्लीमेंट? अब 1 साल हो गया मैं इस बहस में उनके साथ, तो उन्होंने शायद कि 1 साल बाद शायद ऊँजी है लम्हा पै जाए, कुछ हो जाए। लेकिन साल में मैंने कहा मैंने एक दफ़ा भी सप्लीमेंट नहीं लिया, तो मेरे मसल चलो कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव हुए हैं ना। अब फिटनेस है, बेसिक जो चीज़ चाहिए वो तो आपकी फिटनेस और हेल्थ है ना, तो वो आपकी बेसिक फूड से भी पूरी हो जाती है अगर आप हेल्प करें। लेकिन अगर आपका कोई ख़ास प्रॉब्लम है, आपकी प्रोटीन की ख़ास डेफिशिएंसी है, बाल बहुत गिर रहे हैं आपके, जवानी में बाल गिर रहे हैं आपके, आंखों का कलर आपका ठीक नहीं, रिंकल बहुत है, कोलेजन की कमी आपकी शदीद आपके अंदर हो गई है, और आपके मसल लॉस हो गया है, सार्कोपीनिया बहुत हो रहा है, जो हड्डियाँ जिस्म गोश्त को छोड़ रहे हैं, फिर आपको लेना पड़ेगा। और उसके लिए भी वे प्रोटीन और ये कैसीन प्रोटीन होती हैं। अच्छा, अब ये डिफरेंट सोर्सेज हैं। ख़ास तौर पे अब कोलेजन बहुत ज़्यादा सेल हो रहा है, ओरल शॉट्स भी आ रहे हैं, स्किन के ऊपर लगाने के लिए भी आ रहे हैं कि बालों और स्किन को बेहतर करना है तो कोलेजन लें। अब कोलेजन जिस्म खुद बना सकता है। आपको बता सकते हो कोलेजन का नंबर 1 सोर्स क्या है? नंबर 1 पाए, पाए, बोन ब्रॉथ पाए, हड्डियों, गोश्त वाला गोश्त, हड्डियों वाला गोश्त या हड्डियां और पाए, उसके अंदर से जो निकलता है उसके अंदर सबसे ज्यादा इजीली अवेलेबल कोलेजन है। और ऊपर आप लींबू निचोड़ें विटामिन सी के लिए, तो वो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन है। यस, तो ये सबसे ज्यादा है, तो आप पूरे कर सकते हो। अगर ये नहीं करते तो फिर आपको पेप्टाइड लेने पड़ते हैं। तो एज के लिहाज से बाकी आपको ना हर बंदे के हिसाब से, बूढ़ों को आप और तरह का, बच्चों को और तरह का, लेकिन प्रोटीन सप्लीमेंट अब अवेलेबल है। इसलिए आपकी फूड बैलेंस नहीं है, आपकी ईटिंग हैबिट और गट हेल्थ ठीक नहीं है, आपको लेना पड़ते हैं। ज़्यादा प्रोटीन लेंगे किडनी के ऊपर इफेक्ट आएगा। अब एक बंदा वैसे देखें, जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, ग्राउंड में जाते हैं, उनका सारा कुछ ठीक हो जाता है। जो घरों में रहते हैं ना, उनके ही प्रॉब्लम होते हैं, किडनीज के इशू, बाकी इशू, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, ये उन्हें ही होते हैं जो एक्सरसाइज नहीं करते। प्रोबायोटिक जी, सबसे अच्छा प्रोबायोटिक दही है, खालिस दूध का जो आपने बना दिया दही रवायती तौर पे। लस्सी है, हमारे कांजी बना करती थी काली गाजर की, अब आजकल वो बीट रूट की बना रहे हैं। अब दुनिया बस सारा कराट आ गया है। सारा कराट क्या है? बंद गोभी को नमक के साथ इतना मसलते हैं वो पानी छोड़ दे, धोना नहीं है उसको। फिर एक शीशे वाले जार में बंद गोभी को और उसके जो पानी निकला है वो ऊपर, और उसको बंद कर दे 1 हफ्ते के लिए। इतनी गर्मी में शायद 3-4 दिन में बन जाए। वो फर्मेंट होता है, दैट इज सारा कराट। वो है कांजी है, 3 दिन में बन जाती है, सिंपल। उसमें मेथी दाना और थोड़ा सा क्या डालते हैं, दूसरी चीज़ क्या डालते हैं कलवंजी? नहीं, बीट रूट तो होती है ना, उसके अंदर डालते क्या, एक मेथी एक डालते हैं उसके अंदर, सरसों के बीज डालते हैं, और दूसरा शायद कलवंजी डालते हैं, हमें मिसिंग सब है, मैं कलवंजी शायद डालते हैं। वो डाल के उसको बंद कर दें, वो 3 दिन में वो बन जाएगी। ये बेहतरीन है। अब क्या आ रहा है? कैफर। कैफर क्या है? वो एक मॉडर्न लस्सी है। वो आपने बैक्टीरिया के साथ दूध से उसको फर्मेंट किया है, नेचुरल जाग के साथ, दही के साथ नहीं किया।
दूध को आपने खुद बैक्टीरिया लगा के बना दिया। अब एक आ गया सुपर योगर्ट। सुपर योगर्ट क्या आ गया? अब उन्होंने कहा जी अगर किसी ने गट हेल्थ ठीक करनी है, वो गारंटी देते हैं कि 40 दिन में आपकी गट हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी। आप ये करें, किसी भी फार्मेसी पे जाएं, उससे ये वाला, ये लिखा होगा एल र्यूटरी, ये वाला प्रोबायोटिक्स ले लें, कैप्सूल मिल जाएंगे आपको, एल र्यूटरी, ये ले लें। दूध के अंदर जाग की बजाय 1 किलो में 4 कैप्सूल खोल के डाल दें, और ये 2 दिन में दही बनता है। ठीक है, इसको कम से कम 30 घंटे लग जाते हैं। ये दही, इसको कहा गया है ये सुपर योगर्ट है, गट हेल्थ आपकी इंप्रूव कर देगा। ये नहीं कर सकते आप घर में बना हुआ दही, एक अगर किसी गट हेल्थ वीक है ना, उसको आप दही यूज करते हो, कहते जी मैं खाता हूं, और खाया करो, बेहतर हो गया, और खा लो। दही ऐसी चीज़ है आप दिन में 3 दफ़ा भी खा सकते हो, 6 दफ़ा भी खा सकते हो, सुबह दोपहर शाम खा सकते हो, उठ के सबसे पहले भी खा सकते हो दही, और रात को सोने से पहले भी खा सकते हो, अगर आपको सूट करता है। दही एक ऐसी चीज़ है। दूध और बाकी चीज़ें टाइम फिक्स हैं। तो गट हेल्थ इंप्रूव करने के लिए 2 चीज़ें हैं, एक है प्रोबायोटिक बैक्टीरिया, जो आपको बताया है, दही, कैफर, आपका सुपर योगर्ट आ गया, सारा कराट आ गया, कांजी आ गई, ये चीजें। और दूसरी आपका अचार, नमक वाला अचार और सिरके वाले, दोनों अपनी अपनी जगह पे। दूसरी चीज है प्रीबायोटिक, कि बैक्टीरिया ने खाना क्या है, बैक्टीरिया ने क्या खाना है। ये जो आप सैलड हो, सीलिम हस्क है, इसको का छिलका है, सलाद जितना भी आप खाते हो, ये खीरा, गाजर, ये वो सब, ये सारे के सारे प्रीबायोटिक है थोड़े। लेकिन कुछ हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग जो बैक्टीरिया बहुत खुश होकर खाते हैं। उसमें कुछ चीज़ें हमारे यहाँ, बनाना, केला बहुत बहुत पसंद है आपके बैक्टीरिया को, केला बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, दोनों को मिक्स कर सकते हो, प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, दही में केला, दही केला प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक का आइडियल कॉम्बिनेशन है। तो या प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों आप खाना शुरू कर दें, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी। तो गट हेल्थ इंप्रूव इससे करनी, और कम क्या करनी, प्रोसेस फूड। जितनी डीप फ्राई और रिफाइंड फूड और बेकरी की चीजें, वो सारी आपकी इस बैक्टीरिया को मारती है, उनको कम करें, ये बढ़ा दें, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव कर जाएगी। कुछ स्पेशल सप्लीमेंट्स हैं, जैसे ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो लैक्टोज एंजाइम मिलते हैं, बाइल एक्सट्रैक्ट मिलते हैं, वो मजबूरी है, लेकिन आइडियल क्या है, छोड़ दें। ग्लूटेन सेंसिटिविटी है, कोई एंजाइम ऐसा नहीं है कि जो ग्लूटेन खा लें ठीक हो जाए, वो को छोड़ना पड़ेगा। लैक्टोज अगर नहीं है, दूध पी के अगर आपको गैस और इनडाइजेशन होती है और लैक्टोज एंजाइम मिलता है, वो ले सकते हैं। डाइजेशन आपकी पूरी नहीं है, वो ले सकते हैं। स्पेशल सप्लीमेंट जैसे कोलेजन है, ग्लूकोसामीन, जॉइंट में अगर आपके दर्द है, गैप बढ़ गया, तो ग्लूकोसामीन एक साल्ट है, 4 महीने के लिए ले, इंप्रूवमेंट हो जाती है। हर्बल, अब ये आती है कि नेचुरल वो चीज़ें जिसके अंदर ये सारा कुछ डिस्कस किया। अब सारी फूड आप कोशिश करके भी फूड पूरी नहीं करते, ऐसी फूड लें जो न्यूट्रिएंट डेंस है। न्यूट्रिएंट डेंस इसे कहते हैं जिसमें न्यूट्रिशन ज़्यादा है, तो कम क्या है, कार्ब कम है। वो चीज़ें कम है कि जो आपको नहीं चाहिए। शुगर, कार्ब इनके अंदर कम है, प्रोटीन भी होगी, कुछ में है कुछ में नहीं, लेकिन इनके मिनरल, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी इनके अंदर ज़्यादा है। जब आप ये लेंगे अपनी फूड में, तो आपकी सेहत बेहतर होना शुरू हो जाएगी। जो आपने क्वेश्चन किया था वो ये है। मोरिंगा इन सब से ऊपर है, न्यूट्रिएंट डेंस है, एंटीऑक्सीडेंट भी बहुत है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी बहुत है, एनर्जेटिक भी है, डायरेटिक भी है, कोलेस्ट्रॉल को भी ये रोकता है, इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर बहुत कम करता है, और मिनरल्स और विटामिन भी हैं। टर्मेरिक बहुत बड़ा एंटी इन्फ्लेमेटरी है। जिनसिंग एनर्जी, स्ट्रेस रिलीफ बहुत ज़्यादा करता है। बहुत सारे गार्लिक जो आपके आम है, लहसुन, इनको ये सारी चीज़ें जो है ना, फ्रूट्स और वेजिटेबल के अलावा सब ये साथ रखें ना आप, तो आपको ये सप्लीमेंट ये करेंगे आप। तो जिंको बिलोबा एक और चीज़ आ रही है, ये बहुत अच्छा है।
और एक आपने वो सुना होगा कैमोमाइल। कैमोमाइल एक कमाल की चीज़ है। कैमोमाइल का जो एसेंशियल ऑयल है और इन सब का, ये जितने भी है ना, मोरिंगा, टर्मेरिक, जिंजर, कैमोमाइल, यूकलिप्टस, इन सब के अंदर जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो आपको मिनटों में आपकी बॉडी की दर्द ख़त्म कर देता है। 2 मिनट मैक्सिमम। कितनी भी, किसी को सर दर्द हो रहा है, किसी को कमर में, किसी को कैसी जगह, किसी नींद नहीं आ रही या गर्दन में गा रहा है, 2 मिनट में आप सो जाएंगे। दर्द हो रही, फ़ौरन ठीक हो जाएगा। किसी को कमर में किसी न किसी जगह पे दर्द है, तो ये 3 काम करते हैं। एक तो जहाँ से इन्फ्लेमेशन का सिग्नल आता है उसको रोकते हैं, कुछ इनमें ऐसे जो सिग्नलिंग पाथवे को रोकते हैं, और कुछ है जो फाइनल इन्फ्लेमेशन जो कि सोजश कर रहा है उसको भी रोक देते हैं। ये तीनों को रोकते हैं इनके एसेंशियल ऑयल्स। तो इनको डायरेक्ट अपनी फूड में भी लें, इनके एसेंशियल ऑयल को भी अपने फूड का पार्ट बनाएं। अच्छा, ये सिर्फ ये कि जब आपने सप्लीमेंट लेने हैं ज़रूर अपने डाइटिशियन डॉक्टर को पूछ लें। कुछ आपस में आपकी मेडिसिन अगर कुछ चल रही हो के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिवली कर सकते हैं, उसको ज़रूर देखें। सारे ऐसे नहीं है। शुरू में बात की, ओवरडोज नहीं करें, ख़ासतौर पे जो फैट सॉल्युबल की ओवरडोज हरगिज़ ना करें। दूसरा ये सप्लीमेंट जिसको आप समझते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर नहीं पूरा, उसको पूरा करें फिर छोड़ दें। कुछ ऐसे हैं जो प्रूवन हो चुके हैं, शायद आपको सारी उम्र लेना पड़े, जैसे विटामिन डी है। उसके अलावा बाकी सारे सप्लीमेंट टेम्परेरी ज़रूर लें, जब आपका पूरा हो जाए फिर फूड से पूरा करें। थैंक यू वेरी मच जी। कोई आपका क्वेश्चन? दे आर मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन है, यानी वो आपने आटे की बात की थी गन्ने की, तो उसे यानी छानते हैं, छान के यूज़ करना चाहिए या फिर बगैर छाने ही यानी वो यूज़ करना चाहिए? एक ये सवाल है। और दूसरा, फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड का है बीमारी घरों में ज़्यादातर, तो उसके लिए ना मसरों की जो दाल है वो मना करते हैं। आपके अकॉर्डिंग क्या है इसकी राय? वो जी, पहली चीज़ आ गई आटा। देखें, छानना क्यों है आपने? इसलिए कि आपको सफ़ेद आटा पसंद है। आपको सफ़ेद आटा पसंद है जिसके अंदर फाइबर कम है। अब फाइबर ये प्रीबायोटिक है, जो बैक्टीरिया की फूड है वो प्रीबायोटिक है। अच्छा, इसके अलावा जो विटामिन B6 और B9 है वो भी छिलके के साथ उसमें ज़्यादा होते हैं, वो भी आपको मिलेंगे। और दूसरा, आपकी डाइजेशन को जिससे हेल्प करनी हो, कॉन्स्टिपेशन को कम करना है, वो आपके फाइबर ने करना है। फाइबर फूड में जितना ज़्यादा होगा, आपकी जो शुगर की डाइजेशन उतनी स्लो हो जाएगी। प्रोटीन और फाइबर ये 2 चीज़ें ऐसी हैं कि जो आपकी शुगर की, कार्ब्स की डाइजेशन को स्लो करके ब्लड शुगर स्पाइक को कंट्रोल करती है। तो बिल्कुल ही नहीं छानना चाहिए, एडिशनल बल्कि डालना चाहिए। यस, ये जितने भी आपको बाज़ार में मल्टीग्रेन वगैरह मिलते हैं आटे या हाई फाइबर वाले मिलते हैं, उसमें एडिशनली चोकर डाला जाता है, फिर उसका फाइबर पूरा होता है। दूसरा कोई क्वेश्चन क्या था? वो यूरिक एसिड के लिए। यूरिक एसिड। अब देखें जी, यूरिक एसिड जब हो जाता है ना, अगर इसको ट्रीट ना किया जाए ये फिर गेंठिया बन जाता है, गाउट, और उसका जल्दी इलाज नहीं है। वो हार्ट अटैक तक और मौत तक ले जाता है, पैरेलल। वही गाउट, आर्थराइटिस, उसमें मिलती जुलती चीज़ें सारी उसमें चला जाता है। यूरिक एसिड जब हो जाता है फिर आपको चने की दाल, फिर आपको ये मसरों की दाल, फिर आपको पालक, लीफी वेजिटेबल सारी, ये सैलड, ये बीफ वगैरह, मटन, इवन चावल भी, ये तंग करते हैं, ये तंग करते हैं। लेकिन इनसे यूरिक एसिड होता नहीं है। असल बात समझने वाली ये है कि जब एक दफ़ा यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो ये जो सारी फूड है ना, ये दालें, ये गोश्त, इन लीफी वेजिटेबल से तकलीफ बढ़ जाती है। होता नहीं है। होता किससे है? चीनी से। होता चीनी से। मुसलसल आप कार्ब ज़्यादा खाते हैं तो जो आप चीनी का जो 50% है ना, जिसको आप फ्रुक्टोज कहते हैं, फ्रुक्टोज की कन्वर्शन यूरिक एसिड में बहुत ज़्यादा है।
लाल शरबत पीते हो, ड्रिंक पीते हो, एनर्जी ड्रिंक पीते हो, पेप्सी, हाँ उसमें ज़्यादा हो जाता है। तो चीज़ें ये है ना कि आप पहले उसका सोर्स तो रोकें, तो सोर्स रोकेंगे तो यूरिक एसिड कम होगा। अब अगर आपने ज़ैलोरिक एक साल्ट है वो 10 से 15 दिन ले लें मैक्सिमम, बस यूरिक एसिड एक दफ़ा कम कर लें, उसके बाद अपने आप को नाप लेके आएं। आपने पेन के लिए कुछ ऑयल्स बताए थे, हाँ जी, बेस्ट कोई है तो हाँ जी, उसमें देखिए मैं अब उसकी मार्केटिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन वो अभी जो एसेंशियल ऑयल्स है ना, पिछले मैं 5 साल से लगा हुआ था और उसमें एक 35 ऑयल एसेंशियल ऑयल का कम्बिनेशन बनाया है, वो विरसा की वेबसाइट पे मौजूद है, पेन रिलीफ के नाम से या पेन फ्री के नाम से ना, वहाँ पे। और भी अगर आपको कहीं मिलता है जिसमें ये सारे, जिसमें कैमोमाइल, टर्मेरिक, जिनसिंग और मोरिंगा भी और क्लोव, कलवंजी, ये सारे हैं इनके जो एसेंशियल ऑयल है ना। अब असल बात ये है ना कि इनके कम्बिनेशंस आप अलग-अलग इफेक्टिव होंगे, ये जो एसेंशियल ऑयल्स है ना ये बहुत इफेक्टिव है।